तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार विद्यार्थी। आज बात करेंगे आपके शब्द आपके जीवन के प्रतिबिंब हैं, इन पे हमको बात करनी है। जानिए कैसे होता है आपके शब्द ही आपके जीवन के प्रतिबिंब बने। जीवन क्या है? एक जीवन जीने का एक कला है। जो संसारिक जीवन जीते हैं, और शब्द जो है ना आपके रथ, या इसको सारथी बोल सकते हैं। आपके सारथी हैं। जीवन रथ है। ये सारथी और रथ, जीवन और प्रतिबिंब जो आप दर्पण है। दर्पण जैसा आप जीना चाहते हैं उसी हिसाब से ये दुनिया से दिखती है। दोस्तों, शब्द ही प्रमाण है जो जीवन जीने का कला सिखाती है। शब्द वो ऐसी चीज है जो आपको एक रास्ता दिखाता है। शब्द ही वो ऐसी चीज है जो आपको सोचने पे विचार कराता है। शब्द ही का चयन ही आपको बड़ा बनाता है, महान बनाता है। तो समझिए शब्द की परिभाषा, शब्द का ताकत, शब्द की प्रलब्धि। जीवन, एक जो जीवन जीने का जो कला है ना, वो शब्दों पे ही डिपेंड है, शब्दों पे ही आधारित है। मगर एक बात बताते हैं, जीवन ए बिंदु से स्टार्ट होती है और बी बिंदु तक चलती है। लाइफ इज वन वे। जीवन के हर पड़ाव पे, हर उम्र में आपको, हर उम्र में आपको शब्दों का जो चयन होता है ना, वो बदलता है। बदलाव ही जीवन है, बदलाव होगा। दूसरा, जीवन उम्र के हिसाब से, अगर 5 साल के थे उम्र में तो आपका शब्द का चयन अलग था। अगर आप 10 वर्ष की उम्र में थे तो उस समय उम्र का बदल हो गया। अभी देखते हो 60 साल, 25 साल, 55 साल से लेकर हर उम्र में शब्द का चयन बदलता है। वो कोई भी जीवन जीना है। अगर आप देखें, एक रईस लोग, अमीर लोग जो उसको बोलते हैं, अमीर और गरीब, दोनों में अंतर बाबू कितना है, समझ में आता है? गरीब और अमीर बड़ा ही अंतर है। इसके शब्द का चयन जो है ना, बहुत ही अंतर है। इस शब्द ही इसे महान बनाता है, शब्द ही इसे गरीब बनाता है। संसारिक जीवन जीने के लिए या कुछ काम करने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए और कुछ ना करने के लिए भी शब्द की जरूरत पड़ती है। मुझे करना है, नहीं करना, ना आ गया। और आपको कुछ करना है, हाँ मुझे करना है, हाँ आ गया। समझिए, इस बात को समझना है कि शब्द का चयन ही आपको जीवन के प्रतिबिंबों को दिखाता है। एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आपको एक बड़ा बनाने का काम करता है। शब्द का चयन आपके प्रतिबिंब को, अगर आप इसको समझे कि अगर पॉजिटिव होकर, सकारात्मक सोच कर हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी, यानी आप जो सोचते हैं उसे थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश है। बड़ा सोचते हैं तो वैसे विचार भी बदलते हैं, और विचार ही आपको नए शब्द की उत्पत्ति करवाती है, फिर आपको वहां तक ले जाता है। दूसरी बड़ी बात, आपको कुछ नया सीखना है तो नए लोगों को पास जाना होगा, उनके हुनर को सीखना होगा, उनकी भाषाओं को सीखना होगा। दूसरी बड़ी बात, अगर आपकी एटीट्यूड, आपके विचार में अगर सीखने की क्षमता है, अधिगम करने की क्षमता है,
तो आप बड़ा बन जाओगे, आप सीख लोगे। मार्केट में, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। ज्ञान फ्री में नहीं होता है, ज्ञान के लिए तप और त्याग की जरूरत होती है। ये सब फिलॉसफी वाली बात है, मगर ये दार्शनिक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। सीखने का मतलब समय देना होता है। उस कोड को समझिए कि अगर किसी सामर्थ्य के लिए, किसी परिश्रम के लिए अगर आप कोई चीज देते हैं या लेते हैं, तो वहाँ पे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वहाँ पे एक चीज बात होती है, वो होता है प्रतिबिंब। आपके जीवन का दर्शन देखने को मिलता है। आप कैसे सीखे, कितना त्याग किए हैं किसी चीज को पाने के लिए। वैसा ही सेम है जीवन को एक सकारात्मक सोच बनाने के लिए। जो जीवन है उसका शब्द का चयन करेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है, जो आईना है, बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही सुखद होगा, सहज होगा, सरल होगा, सौम्य होगा। आपको पता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं। जीवन की उन कलाओं में निपुण हो जाए तो बोलना सीख जाइए, शब्दों का चयन सीख जाइए, अपने विचार बदल दीजिए। जो इस काम को अगर कर पाते हैं ना, जीवन के पड़ाव को बेहतर से जीते हैं। पड़ाव जो है ना, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सोचिए कि एक बेटी अपने शादी करके वहां ससुराल गई। ससुराल में उसकी सास भी रहेगी, ससुर भी रहेंगे, ननद और देवर भी रहेंगे, उसके पति भी रहेंगे। मगर सास का बेटी के प्रति और बहू के प्रति ना बर्ताव अलग अलग होता है। शब्दों का चयन बड़ा चयन सोच सोच कर बोलती है। मगर वही कोई लड़ने वाली होती हो तो शब्द को देखते हो बहुत पिच मोड पे लेके जाते हैं और वहां सुनाते हैं लोग। कभी कभी उर्दू में भी गालियां देने शुरू कर देते हैं। हिंदी में तो देते ही देते हैं, उर्दू में भी देते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन को कितना सरल से सरल ढंग से जी सके, कितना सौम्य सुंदर कर सके विचारों के माध्यम से। सास भी एक उम्र के बाद अपने शब्दों पर लगाम देती है कि कहीं भोजन पानी ना बंद हो जाए। काल्पनिक सोच है। मगर वही सास को अगर पेंशन मिलता हो, उसका पति कमाता हो, तो उसका तेवर उतना ही रहेगा। मगर कर्मों की प्रधानता भी बहुत जरूरी है। चाहिए जीवन के सुख में आनंद लेने के लिए आपके शब्द ही आपके जीवन के प्रतिबिंब बन जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। नेकी कर दरिया में डाल, अननेकी करके कभी भी बड़ाई का पात्र नहीं लीजिए। बस कहिए प्रभु का नाम है, प्रभु ने किया है, ईश्वर किया है, ईश्वर जाने। आध्यात्मिक जीवन अपने आप को एक केंद्रित करे, सोचने और विचार कर, एक सोच कर एक महान व्यक्ति बना जा सकता है। कर्म कर कर भी महान व्यक्ति बना जा सकता है, मगर शब्दों का चयन कर कर भी महान व्यक्ति बना जा सकता है। तो शब्द, विचार और कर्म योग को मिलाकर आप उसको कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज, अगर आप कोई भी चीज से, विचार से, शब्द से या कुछ चीजों से अगर आप कट गए हैं तो प्लीज, अगर मोटिवेट होना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आइए। और आप अब मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके पास रूबरू हो पाऊंगा। इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आइए उसी बात पे आते हैं। तो देखिए, ये विचार जो होता है ना, उम्र दर उम्र, जो उम्र है ना, उम्र हर उम्र में, हर 5 साल का बच्चा, 10 साल का, वही 20 साल का एक बच्चा व्यक्ति, 30 साल का, और वही 50 का, 80 साल का, 70 साल का, 100 वर्ष का उम्र में जब होते हैं तो शब्दों का चयन
बदलता जाता है और हम लोग उसे एक नई पड़ाव के साथ समझते हैं। अमीर गरीब क्यों हो जाते हैं, शब्दों को चयन से सोच विचार के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। शब्द का चयन बहुत ज़रूरी है। शब्द को एक अच्छी मालाओं में पिरोएं और जीवन के प्रतिबिंब को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या।